अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज मेरा जो है ना सुबह का आगाज़ हुआ था, सैलून जाना था। ब्राइड थी तो वलीमा की ब्राइड थी, कल बारात के लिए रेडी किया था। आँख मेरी खुली ही सैलून जाकर मैं सो रही थी। मुझे ब्राइड ने कहा था उसका इवनिंग का इवेंट है, बट मॉर्निंग में था, तो इसलिए जो है ना मुझे सैलून जाना पड़ गया था। काफ़ी दिन हो गए थे। आज के दिन में मेरी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी। मैंने सोचा मैं व्लॉग रिकॉर्ड करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें। वैसे कितनी अजीब सी बात है ना, चाँद रात वाले दिन ब्राइड का वलीमा। वैसे सारी बातें सबकी अपनी अपनी रीज़न्स होती हैं। तो इस ब्राइड की हाइलाइट्स इतनी खूबसूरत हुई हैं ना, मामा ने की थी, बहुत प्यारी हाइलाइट्स हुई थी। ऐसे ही आप लोगों को शायद नज़र आ रहा होगा। और ब्राइड भी अच्छी लग रही थी, उन्हें कंप्लीट मैंने जो है ना रेडी किया था। अच्छा वैसे ना अब आजकल का सीज़न और नेक्स्ट मुहर्रम सफ़र, बहुत मुहर्रम सफ़र में तो बिल्कुल ही नहीं होता ना, फिर रबीउल अव्वल स्टार्ट हो जाता है। इस तरह जो है ना वेडिंग सीज़न फिर स्टार्ट हो जाता है। अभी हमें थोड़ा ब्रेक मिलता है, स्पेस मिलती है, तो हम लोग ना ईज़ी हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। बट इसी दौरान जो है ना शादी की तैयारियाँ जो ब्राइड्स कर रही होती हैं ना, उनकी तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं, टी सर्विसेज लेना स्टार्ट कर देती हैं। और मैं सुबह जैसे ही उठी हूँ तो हमारे घर भी मेहमान आ चुका था। इतना क्यूट सा, और हमारा बच्चे बस यही थे, वाह ये क्या आ गया। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि कुर्बानी का जानवर ना बच्चों वाले घर में कम से कम हफ्ता पहले आ जाना चाहिए। अच्छा खासा बच्चे जो है ना दिहाने लगे होते हैं, एक्टिव रहते हैं। अच्छा ये मैं सो रही थी तो ये मेरे फ़ोन में वीडियो नहीं बनी हुई, तो मैं बस आप लोगों के साथ शेयर करना था मोमेंट के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर भी जो है कुर्बानी का जानवर आ चुका है। और कल जो है इसको ज़िबा भी करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर का टाइम लाए। लेकिन मेरे ख़्याल से ये पहली ईद है ऐसी। आप लोगों को भी लगता है कि बिल्कुल ऐसे बहुत कम रौनक है बाज़ारों में भी, और ऐसे लगता है, और सैलून में भी ना, तो मतलब कि सबके अपना अपना होता है। शायद गर्मी की वजह से ये सीन है। अच्छा रात को ना इकट्ठे ही मामा लोगों के भी जानवर और हमारे भी आए हैं। इवन मामा के सामने नेबर्स हैं, उनके भी, सब ने एक साथ इकट्ठे ही शॉपिंग की थी इनकी, तो एक जगह पर ही हमने बांधे हुए थे। तो ये रात की वीडियो है, ये भी जो है ना ग्रुप में आई थी। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सैलून से आकर फिर मैंने रेस्ट किया। काम तो बहुत है, बट अगर आप लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा बहुत गर्मी होती है। और इस दौरान जो है ना मैं फिर सारा टाइम नीचे ही स्पेंड करती हूँ, सारा रेस्ट करके फिर शाम को मैं आई हूँ ऊपर। मैंने अपने कुछ कपड़े प्रेस किए हैं, हस्बैंड के जो हैं कुछ कपड़े प्रेस होने वाले थे। अच्छा बकरा ईद पे तो हस्बैंड्स जो हैं काबू आते ही नहीं है ना, कि जो है साथ में पिक्चर्स ले लें, ये वो एक्साइटेड होते हैं अपनी कुर्बानी के लिए, हमारी पिक्चर्स जाएँ यहाँ वहाँ। तो इसीलिए जो है ना फिर मैंने कहा अच्छा उनके साथ जो ड्रेस मैंने कॉम्प्लीमेंट करना है वो मैं सेकंड डे पहन लूँगी। इसी तरह से जो है ना कपड़े मैंने, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मैंने जो है ना रोज़ के 4-4 5-5 करके जो है ना प्रेस किए हैं। क्योंकि एक मुझे जो है ना कपड़े प्रेस करना बिल्कुल बुरा नहीं लगता, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत अच्छे प्रेस भी करती हूँ। मेरी वार्डरोब भी आप लोग देख रहे होंगे किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है। तो वेरी गुड अनुषे। तो ये चीज़ जो है ना मेरी मम्मा की भी ऐसे ही मैंने देखी है, तो उसके बाद मेरे में भी ये है। तो ये ना गला मैंने बहुत टाइम का लेकर रखा हुआ था, तो ये अभी तक मैं यूज़ नहीं करी, बट ये बहुत प्यारा था। चलो लगाएंगे कभी। अभी मुझे ऐसा अभी पता क्या, फैंसी कपड़ों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं, जो गर्मियों के भी थोड़े से फॉर्मल से बना लेते हैं ना, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है। अभी मैं ये देख रही थी, ये वाला आउटफिट आप लोगों ने देखा ही होगा, मैंने ये छोटी ईद का है, बल्कि छोटी ईद से भी पहले का है। तो मैंने अभी तक पहना ही नहीं है, तो मैं सोच रही थी ये वाला पहनूँ, कितना अच्छा है। अच्छा मुझसे ना मैसेज आ रहे थे कि शॉपिंग, ईद की शॉपिंग के व्लॉग्स दिखाएं, ईद की शॉपिंग आपने नहीं की। टू बी ऑनेस्ट मैंने कोई स्पेशल ईद की शॉपिंग नहीं की है, क्योंकि ऐसा ये सीन था कि कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा बन चुके थे, लिए भी हैं। ईद का मैंने स्पेशल जोड़ा भी बनाया है, बट जो स्पेशल होता है वो जैसे छोटी ईद की तैयारी होती है उस तरह से तो नहीं था। ये अभी जो है ना कपड़े मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इंशाल्लाह। ये बस मैंने ना अभी प्रेस करके रखे हैं, सेट कर रही थी। मैं देख रही थी कितने जोड़े मेरे बन गए हैं। वैसे तो इसमें से काफ़ी अभी अनटच है, मैंने पहने नहीं हैं, लेकिन वो वाले अभी ड्रेसेस जो है ना मैंने आपको दिखाए भी नहीं हैं, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत प्यारी छोटी छोटी सी डिज़ाइनिंग करवाई है मैंने।
इस दफ़ा ना मैंने अपना गोल यही रखा है, समर के जो आउटफिट्स हैं ना कंफर्टेबल होने चाहिए, सिंपल नहीं, थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग हो जाए बट कंफर्टेबल जो है ना वो ज़रूर होने चाहिए। ऐसी चीज़ें एक ये वाला ड्रेस भी मेरा है, ये भी बहुत खूबसूरत है, इस पे भी मैंने जो है ना डिज़ाइनिंग करवाई है, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने ना एक्चुअली प्रेस ही अभी ये किए हैं, तो इसका ये गला बना हुआ है, तो प्रेस ही अभी किए हैं, तो आज हो गए हैं ना प्रेस। इंशाल्लाह मैं जल्दी ही व्लॉग भी इस डिज़ाइनिंग का शेयर करूँगी, क्योंकि ईद पे तो आगे पहन लेने होते हैं, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, आउटिंग्स पर इस तरह से चल रहा होता है। तो मैंने जो है आज का दिन इस तरह से बिज़ी था, सैलून भी देख लिया और घर के काम भी जो है ना देख लिए थे। मुझे ये था कि यहाँ जो है ना मेरे हस्बैंड की वार्डरोब है, यहाँ पे उनको सेट उनके कपड़े रख रही थी। मुझे ये होता है कि जिन मेरे ऊपर इतना आजकल जो है ना डस्टिंग एक दिन करती है दूसरे दिन मट्टी, एक दिन डस्टिंग करती है दूसरे दिन प्रॉब्लम ये हो जाती है। फिर मुझे डेली इस काम में मैं बिज़ी रहती हूँ। और जी ये बेडशीट्स हैं, ये मैं ना मामा के घर रहने गई थी, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट्स की थी, लेके दी थी मुझे, तो मैंने ना संभाल के रखी थी। मैंने कहा ईद पर यूज़ करूँगी। 3 थी, 1 मैंने कर ली थी यूज़ और 2 ये मैंने रखी हुई थी। अच्छा, मुझे इस चीज़ का बड़ा होता है, कोई भी मौका हो बेडशीट जो है ना मैं न्यू जो है ना वो बिछाऊँ बेड पर। और ये वाली एक जो है ना बेडशीट थी, ये भी बहुत प्यारी हैं। मेरी ना शादी में एक्चुअली सारी आ गई थी फैंसी, तो अब जो है ना ये भी साथ साथ लेकर इनको भी जो है ना, मैंने कहा ये गर्मी में तो ज़्यादातर यही पहननी होती है, और ये मुझे ऐसा लगता है कि एक सीज़न ही चलती हैं, अगर तो मुझे फिर न्यू लेनी थी। तो मैंने इसमें से डिसाइड किया कि मैं ब्लू और येलो वाली वो वाली बेड पर जो है ना सेट कर दूँगी। अच्छा, जो ब्लू वाली है ना उसका डिज़ाइन शायद आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखा भी हो, इस तरह की ना मम्मा की भी थी बेडशीट, बट उन्होंने पहले ली थी, तो वो मुझे कह भी रही थी ये वाला डिज़ाइन ना लो, ये मैंने भी यूज़ कर लिया हुआ है। बट जो है ना बात ये थी, ये मुझे एयरबड्स मिल रहे थे, चीज़ें छोटी छोटी, एक तो मेरे कैचर मेरे बेड पे फिर रहे होते हैं और एयरबड्स वगैरह। अच्छा, मुझे जो है ना ये बस बेडशीट पसंद आ गई थी, फिर मैं क्या करती, फिर मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मैंने कहा मामा ठीक है आपने यूज़ कर ली है, ये डिज़ाइन उनका स्टफ़ और था, तो मैंने कहा नहीं मुझे ये वाली ही चाहिए। आप लोगों को ये बेडशीट कैसी लगी है? बहुत प्यारी, ये ना फ्रिल वाली बेडशीट है। तो वैसे तो मेरे बेड का वो चीज़ नहीं है कि कवर करना पड़ता है, बट ये इतनी सी ना अच्छी सी लगती है, शौकी सी, फैंसी फैंसी सी, तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो मुझे ये होता है कि ईद है चांद रात पे, तो सबसे पहले जो है ना रूम और बेडशीट ये सारा क्लीन होना चाहिए। तो बाहर जो है मैंने अपना टीवी लाउंज भी सेट कर रही थी साथ साथ, और ये भी चीज़ें जो है ना, और बस इसी तरह जो है ना आज का मेरा ये दिन था। बेडशीट आपको जो है ना ऊपर सेट करके दिखाती हूँ, वाओ माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं बहुत खुश होती हूँ। सिर्फ यही नहीं है, कपड़ों के साथ ऑब्सेशन है भाई, मुझे ये होता है कि बेडशीट्स भी प्यारी प्यारी जो है ना आपके रूम में सेट होनी चाहिए। और ये ना मैं मार्केट गई थी, तो यार मैंने अपने टिश्यू बॉक्स को ना और इस तरह से ऑर्गेनाइज़र सा बना लिया हुआ है। तो ये ना मैं छोटे छोटे क्यूट क्यूट से कैचर लेकर आई थी, मुझे सिर्फ 50 रुपीज़ में मिल रहे थे। अच्छा, हर लड़की के साथ का ये प्रॉब्लम है, कैचर जाते कहाँ हैं भाई, इतने लेकर रखे होते हैं, ना किसी को देते हैं ना कुछ, फिर भी गुम हो जाते हैं, मिलते ही नहीं है। तो ये छोटी छोटी जो है ना मैंने चुटकियाँ से ली थी, क्योंकि गर्मियों में आपने करना होता है बालों को ऊपर जूड़ा सा बनाना होता है, तो इसके लिए कैचर बहुत ज़रूरी होते हैं। ये मैंने जो है ना इस बॉक्स में से सेट करके रखे हैं। उसके बाद ही हमने शॉवर लिया, मैं फ़्रेश हुई, नमाज़ वगैरह पढ़ी, दुआएं की बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए, अपने लिए, सबके लिए। मेरे साथ ना पिछले काफ़ी दिनों से ऐसा ही हो रहा है, मैं शावर लेती हूँ, ब्रश भी नहीं करती, गीले गीले बाल रहते हैं, मुझे अच्छा लगता है, तो और रात को उन्हीं की छुट्टियाँ करके सो जाती हूँ। तो इस दौरान मैंने फ़ील किया कि बाल रफ़ हो जाते हैं अच्छे खासे। हालांकि मेरे बाल नहीं है, क्योंकि हम उन्हें ब्रश नहीं करते, वो ड्राई होते हैं, वो उसी कंडीशन में उसे क्या कहते हैं जूड़ा सा बन जाता है, और बहुत लाइक, और ये मेरे साथ बहुत सी लड़कियों की भी प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं इसके लिए जो है ना आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ, आप लोगों को दिखाती भी हूँ कि ये होता है कि गर्मियों में बालों की ना थोड़ी बहुत ज़्यादा केयर करनी होती है बनिस्बत सर्दियों में, और ऑयलिंग जो है लाजमी किया करें। मैं भी ऑयलिंग ज़रूर करती हूँ, मेरा भी ऑयल, हाँ मैं तो वैसे यूज़ करती हूँ ये वाला ऑयल जो है ना हिलाल विदा का, अच्छा है। और अभी देखिए, अभी मुझे ख्याल है क्योंकि मैंने शायद छोटी ईद पे करवाई थी, बोटॉक्स करवाया था, तो उसके बाद जो है ना ऑयली मैंने थोड़ी सी स्किप की हुई थी, लेकिन जो है ना अभी मैंने ये देखें शॉवर लिया, स्टिल मेरे बाल जो है ना ड्राई, ये देखें, लेकिन इस पर जो है ना वो लगा लेना चाहिए, सीरम भी लगा।
ये देखें, ये 2 चीज़ें जो है ना बहुत ज़रूरी है। ये प्रीमोड का जो है ना हेयर मास्क है और ये शैम्पू है। अगर तो आपके बाल डाई हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग डाई करते हैं, बाल हमारा जो है ना ड्राई हो जाता है और फ्रीज़ी भी हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है आप नॉर्मल शैम्पूज़ वगैरह यूज़ ना करें। मेरा इतना दिल कर रहा है हेयर कट आगे से थोड़ा सा जो है ना बैंग्स करवा लूँ, लेकिन मैंने नहीं, फ़िलहाल नहीं करवाने हैं क्योंकि गर्मियाँ हैं, फिर बाल बहालने पड़ते हैं। अच्छा, मैं ना ये कह रही थी कितना ज़बरदस्त है ये ब्रिमोड का, ठीक है। इसको आपने आफ्टर शैम्पू अपने जो है ना रूट्स में नहीं बेशक लगाना, नीचे जो है ना अपने लेंथ में ये आपने अप्लाई करना है। 3 से 4 मिनट लगा रहे, ठीक है। उतनी देर में अपनी बॉडी वॉश करें आप जो भी, तो वेट करके फिर आपने वॉश करना है। आपके बाल बहुत स्मूथ हो जाएंगे, आप लोग फील करेंगे कि ये कितना ज़बरदस्त है आपके बालों के लिए। अब तो खैर गर्मियाँ, कोई भी गर्म पानी से बात नहीं लेता है, इसीलिए क्योंकि गर्म पानी से भी बाल बहुत ख़राब होते हैं। सो फ्रेश वाटर ही यूज़ करना होता है। तो शैम्पू जो है ना प्रीमोड का, ये लाजमी यूज़ करें आप लोग, ये बहुत ज़बरदस्त है। इसमें लाइक जो केराटिन स्पेशली हुई होती है, और वैसे भी आपके बाल अगर केराटिन नहीं भी हुई, डाई हुए हैं बाल, आप समझ रहे हैं रफ़ है। अच्छा, जिनके बाल डाई नहीं भी हैं, एक बात कर रही हूँ, जिनके वेवी बाल होते हैं वो बहुत फ्रीज़ी और ड्राई होते हैं। तो सबसे पहले चलो शैम्पू आप, मैं रिकमेंड तो कर रही हूँ, ये बहुत अच्छा है, बट इससे ज़्यादा ज़रूरी मास्क है, ठीक है। ये आप लोग यूज़ करें, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है। मैं ये एक पैक ले लेती हूँ, मेरे 3-4 महीने आराम से निकल जाते हैं इससे। हुरैन, तो ये जो है ना बहुत ज़बरदस्त है, आप लोग जो है ना ये लें, मेरा रिकमेंडेशन पर, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आज के दिन में मेरी काफ़ी एक्टिविटीज़ थी, बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी रही हूँ, तो मैंने कहा मैं कुछ इस तरह से भी व्लॉग्स बना के ट्राई करूँ, अपनी रूटीन वगैरह आप लोगों से शेयर करूँ। तो प्रोफेशनल तो चलो चलता ही रहता है साथ साथ। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा आजकल ग्लो कर रही है। मैंने सिर्फ एक फेशियल ही करवाया था सैलून से, उसके बाद जो है ना कुछ भी नहीं। हाँ, आजकल मैं ये जो है ना एवलॉन कॉस्मेटिक्स का जो है ना सीरम यूज़ कर रही हूँ। ये मैं सैलून से लेकर आई थी मामा से, बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। सीरम्स तो मैंने छोड़ ही दिए थे लगाना, बट ना ये मुझे ज़रा डिफरेंट अच्छा लगा था, क्योंकि मैं आजकल वो मॉइस्चराइजर्स बहुत यूज़ कर रही थी, लेकिन दरमियान में ना मैंने अपनी स्किन केयर बिल्कुल ख़त्म कर दी हुई थी। परफेक्ट। बस जी, ये मेरी जो है ना जो है ना, मेरा लोअर लिप आज इतना ड्राई हो रहा था ना। चलें जी, बड़ी ईद पे ज़्यादातर ख़वातीन को यही होता है, किचन को क्लीन करो ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने वो छुरियाँ तेज़ कराओ, चीज़ें वगैरह लो। बट मेरी रूटीन थोड़ी डिफरेंट है, मुझे इन मामलात में बिल्कुल मैं इंटरफेयर नहीं करती हूँ। तो मुझे ये था कि मैं जो है ना अपना पोर्शन नीट क्लीन करूँ, और साथ जो है ईद की मेरी, मुझे ना परसों रियलाइज़ हुआ है कि परसों ईद है। आज के दिन बस अंदर गैप था, और मेरे जो है ना कपड़े भी प्रेस होने वाले थे, हस्बैंड के भी करने थे, अपने भी करने थे। और कल मैंने कुछ किए बट दिल ही नहीं कर रहा था करने को, तो मैंने आज जो है ना फिर कपड़े वगैरह ढेर सारे प्रेस किए, और बहुत अच्छे मैंने कुछ ईद के ड्रेसेस बनाए हैं। वो मैं आप लोगों को अलग ब्लॉग में दिखाऊंगी, इसमें नहीं दिखाऊंगी। वो भी मेरे दिल है मैं आज ही रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि फिर ईद पे तो कपड़े पहनने हैं ना, तो इसीलिए जो है ना साथ साथ करते हैं। चलें जी, नाउ आई फील फ्रेश बिल्कुल, क्योंकि आज सुबह से मैं सोचा था सबसे पहले मैंने अपने काम ख़त्म करने हैं, और फिर शॉवर लेना है, नमाज़ वगैरह पढ़नी है, तो फिर मैंने फ़्रेश होना है, बाकी कुछ काम। रोज़ डस्टिंग करने के बावजूद जो है ना रोज़ ही डस्टिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। यहाँ मैं हुरैन से कही थी इससे ही काम ले लेती हूँ, थोड़ा सा क्या हो गया हुरैन। तो फिर हुरैन ने और मैंने मिलकर जो है ना बाहर अपने जो है सोफ़ाज़ टेबल सारे ये क्लीन किए, इनकी डस्टिंग की। बहुत डेली की कर लो ना तो फिर बहुत ज़्यादा नहीं होती, फिर इसी टूल से जो है ना बहुत अच्छी सफाई हो जाती है। हुरैन बहुत अच्छी बच्ची है माशाल्लाह। हुरैन की तैयारी जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करनी है मैंने स्पेशल ईद को लेकर ना। तो यहाँ पर जो है ना डस्टिंग की थी, उसके बाद जो है ना फिर हमने पिया विटामिन, ये सप्लीमेंट्स लाजमी लिया करें। मैं दिन में ना कम से कम 3 लीटर पानी पी लेती हूँ, तो आप लोग भी पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया करें। और जी, ये मेरा आज का व्लॉग था। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।